बताइए समीर जी, बाबू। नमस्कार। नमस्कार। जी, अजय चौहान जी, आपसे थोड़ा-सा बात करेंगे, जो अभी बिहार का जो माहौल है उस पे। जी जी बताएं। जी, आप भी आरजेडी का बगावत किए थे और एमएलसी का चुनाव निर्दलीय लड़े थे जी हाँ। और इसके बाद फिर से शहाबुद्दीन समर्थक और जो हिना मैडम के जो समर्थक थे, वो चाहते थे कि राज्यसभा भेजा जाए उनको जी बिल्कुल। और नहीं भेजा गया और कल जिस तरीके से बगावत एक फिर से छिड़ गया हाँ और हाँ। लालू यादव और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका गया हाँ जेपी हाँ। चौक पे। तो इस पे अब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो एक्चुअली अभी तो हम पार्टी से बगावत करके जब हम चुनाव लड़े थे जी, और पार्टी से हम बाहर हैं, तो बहुत पार्टी के किसी एजेंडे पे हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन एज एज एक परिवार है और कैसे मजबूत होगा। और जो व्यक्ति जगता था तो राष्ट्रीय जनता दल के ही सपना को लेकर के जगता था कि मेरा संघ कैसे मजबूत होगा, मेरा संगठन कैसे मजबूत होगा, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही कैसे मजबूत होंगे, पार्टी कैसे मजबूत होगी, पार्टी सरकार में कैसे आएगी। जो व्यक्ति हर वक्त पार्टी के लिए इतना कुर्बान, इतना त्याग, जो इस तरीका से सोचता था, जो व्यक्ति पार्टी को खड़ा करने में, जिनका फाउंडर ये कह लीजिए को एक फाउंडर थे और जो इतना त्याग करके पार्टी को सींचने का कार्य किया, ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति हुई राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं के पास कि बिल्कुल जिस तरीके से एक कदावर नेता को, जो देश ने, जो सिवान तक किसी परिचय के मुताज नहीं, जो देश और विदेशों में जिनको जाना जाता है, शहाबुद्दीन साहब और शहाबुद्दीन साहब के परिवार, बड़े जी, आदर के साथ आदरणीय नेत्री हैना साहब को पूरा बिहार और पूरा देश और विदेश में भी लोग जिनको जानता है, और मजदूरी के रूप में जो आदमी मेहनत किया, मजदूरी के रूप में आवाम की आकांक्षा थी, जी बिल्कुल उनके एक चाहने वाले। ये वो समय था कि आज अगर वो चाहते तो एक गिफ्ट के तौर पर हिना मैडम को राज्यसभा भेजते छोड़ा तो एक जाए, ये आपका बड़कपन है, आप कह रहे हैं कि गिफ्ट के तौर पर, हम ये नहीं कह रहे। मेरा ये कहना है कि जो हम मेहनत किए हैं, मजदूरी तो दीजिए। जी, आप मजदूरी क्यों नहीं दीजिएगा? इतना बड़ा जिसका जनसंख्या है पूरे बिहार में, शहाबुद्दीन साहब के नाम पे ऐसा कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है बॉस। क्योंकि हम पार्टी से बाहर है, उसके बाद भी ये फक्र के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, ऐसा कोई बिहार का कंस्टिट्यूएंसी नहीं है और ऐसा कोई लोकसभा नहीं है। यही हम जानना चाहते हैं। आप कंस्टिट्यूएंसी की जब चर्चा करेंगे तो ऐसा बिहार का कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहां शहाबुद्दीन साहब और हेना साहब के प्रभाव से 10-15 हजार वोट नहीं हो। बिल्कुल और तब आप अगर आज विरोधी दल के नेता हैं और आप अगर आप जो है सो पटना के राजनीति में अगर आप अभी चर्चित चेहरा हैं, तो उस चेहरा को चर्चित करने में कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के परिवार और शहाबुद्दीन के जानने वाले लोग, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी लोगों का ताकत उसमें मेंशन है। जी, और जो आदमी अपना ताकत देकर के आपको पटना के राजनीति में शिखर पे बिठाया है, और जब उसके अधिकार की बात आती है, समझिएगा, जी, भीख नहीं भागीदारी, जी, भीख नहीं भागीदारी, क्योंकि इनके लोगों की है हिस्सेदारी। शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन साहब और रहना साहब के लोग जो हैं, जिनकी हिस्सेदारी है, जो लोग यही तो मांग कर रहे थे जी, कि हमारी मजदूरी और हमारी हिस्सेदारी के रूप में हैना साहब को राज्यसभा भेजिए। क्या दिक्कत था? आप मान लीजिए कि बड़े आदर के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बड़े आदर के साथ जी, आप विरोधी दल, बिहार विधानसभा में आप विरोधी दल के नेता और भावी मुख्यमंत्री के रूप में हैं। आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी माननीय विधायक के रूप में हैं। आपकी माता जी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री बड़े आदर के साथ राबड़ी देवी जी बिहार विधान परिषद की विरोधी दल की नेता हैं। और जब हेना साहब की बात आई तो आप अपने बहन मीसा भारती को राज्यसभा भेजते हैं। क्या इसका संदेश जाएगा? पूरे देश और पूरे बिहार के लोग कह रहे हैं यह परिवारवाद जो है चरम पे है, चरम पे। इसका जवाब है उन लोगों के पास। जी, आप हेना साहब को भेजते और दीदी को, बहन मीसा भारती को रोकते। आप जब मुख्यमंत्री बनते तो मीसा भारती जी को मंत्री बना देते, मीसा भारती जी को भेज देते राज्यसभा। क्या बिगड़ जाता था? क्या ऐसा हो जाता था? बताइए, जी, क्या यही हम फर्क आपसे पड़ता है? जानना चाहेंगे कि क्यों बगावत करना पड़ रहा है? आप भी नहीं, उसका बगावत किए थे बगावत और करने, आज जिस देखिए तरीके से बगावत, फिर बगावत किया बॉस, जा रहा है और बॉस, बॉस, बगावत, मेरे बगावत का रीजन था, जी, हम पार्टी के एक सिपाही थे और केवल हमने यही कहा कि आप सिवान के किसी बेटा को, सिवान के धरती के किसी मां के लाल को आप टिकट दीजिए ना जी एमएलसी में। अगर वो आज सिवान का बेटा एमएलसी बन के गया होता तो निश्चित तौर पर हम विश्वास के साथ ये आपको बताना चाहते हैं
आदर के साथ विनोद जायसवाल जी को एमएलसी बनाने में शहाबुद्दीन साहब के परिवार का अहम योगदान है। और जब कल शहाबुद्दीन साहब के परिवार पे जब संकट की बात आती है, अधिकार की बात आती है, अगर सिवान का कोई बेटा जीता होता तो कल हैना साहब के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहता, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और बिल्कुल जिस तरीके से कल हिना मैडम ने एक बात कहा कि बिहार के सभी लोग मेरे लोग हैं, वही जो चाहेंगे वही हम करने वाले हैं आगे। तो उनका तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, हिना मैडम को क्या करना चाहिए? उनका बड़कपन है और हम तो पार्टी के बाहर के अवाम हैं, हम तो ये जरूर सजेस्ट करेंगे कि जहां सम्मान नहीं रहे, जिस घर में सम्मान नहीं, उस घर में रहने का बहुत कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अगर सम्मान की बात करेंगे तो आप देख लीजिए, शहाबुद्दीन साहब जब बेड पे पड़े थे दिल्ली में, आप पता करवा लीजिए राष्ट्रीय जनता दल के कितने शीर्ष नेता उनसे मिलने गए थे, उन लोगों का क्या रोल रहा था। यहाँ के सम्मानित 3-3, 4-4 विधायक, 5-5 विधायक हैं। दर्द इस बात का है कि जिनके नाम पर आप लोग विधायक बन के बैठे हैं जी, और जब वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट जब होते हैं, 3 विधायक लोगों को कुछ कर जाना चाहिए था। बिल्कुल, आज भी सवाल खड़ा हो रहा है सर कि जो विधायक जो हैं, सुनते जाइए, सुनते चलिए जी, ये सम्मानित विधायक लोगों को कुछ कर जाना चाहिए था। आप लॉकडाउन का अगर नजीर देते हैं तो आप माननीय विधायक थे, यहां से 5 विधायक ही चले जाते, पूरा बिहार और पूरा देश देखता कि अपने नेता के लिए दिल्ली के जो है सो शहर में जाकर के ये लोग जो है सो अपने नेता के लिए लड़ने का काम किया, लेकिन ये लोग झांकने तक नहीं गया। ये हालात है। इतना जलील और इतना दर्द झेलने के बाद भी फिर देख लीजिए, पुनः उस घाव को भरने में अभी वक्त नहीं लगा, फिर दूसरा घाव पार्टी के लोगों ने दे दिया। हैना साहब को राज्यसभा, जिनका अधिकार था, जिनका ही अभी अधिकार था, जिनके अधिकार को आपने दरकिनार किया, आप मीसा भारती दीदी को भेज दिए। आप जो है सो एक बड़े अब उद्योगपति कह लीजिए या पैसे वाले माफिया को भेज दिए। क्या इसका संदेश जाएगा? तो क्या ये पार्टी, इसको मान लिया जाए कि ये पार्टी परिवारवाद और उगाही की पार्टी रह गई है? उसी प्रकार हमने केवल विरोध इस बात का किया था कि आप सिवान के किसी बेटा को टिकट दीजिए, और हमने विरोध किया। हम विरोध करके और हमने बगावत किया, और हमें इस बात का फक्र है कि हम अपनी बातों को सिवान के आवाम के बीच में मजबूती के साथ रखा। हारना जीतना एक सिक्के का 2 पहलू है जी, और जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहता है जी। और वो लगा ही रहेगा, वो तो लगा ही रहेगा। इस वजह से हमने विरोध किया था जी। और वो विधायक कहाँ हैं जो कहते थे कि शहाबुद्दीन हमारे भगवान हैं? आज वो लोग कहाँ दिख रहे हैं हैना मैडम के साथ में? ना अभी तक किसी का स्टेटमेंट आया और ना ही अभी तक इस्तीफा कोई दिया। अभी बताने की जरूरत है क्या? ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। शहाबुद्दीन साहब के नाम पे उनके वोट को लेकर के और उनको दरकिनार करना, उनके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने के फिराक में ये लोग लगे हैं। कौन लोग? पार्टी अरे शीर्ष के लोग लगे हैं भैया, जो देख लीजिए, जो साथ में नहीं खड़े अभी। अब बताने की जरूरत है कौन शीर्ष के लोग अभी शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ यहीं के माननीय विधायक लोगों को देख लीजिए जी। जिनका शंकर यादव तो बोले थे कि हमारे भगवान है शहाबुद्दीन, और हैना मैडम को अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा तो इस्तीफा दे देंगे पार्टी से। आप तो हम व्यक्तिगत, चूंकि उस पार्टी के सिपाही न है ना पार्टी के हमें कार्यकर्ता है, तो हम व्यक्तिगत किसी पे नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल तो जरूर कर सकते हैं कि यहाँ भी माननीय विधायक लोगों को एकजुट होकर के मैडम के साथ खड़ा रहना चाहिए था। क्योंकि आपके प्यार और आपके लोगों के ताकत के बदौलत माननीय विधायक के रूप में बिहार विधानसभा में वो लोग अपनी आवाज को मजबूती के साथ रखता है। तो यहाँ भी उन लोगों को मैडम के लिए मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था कि भाई आपके वोट के ताकत से बने हैं, अगर आपका सम्मान नहीं रहा, आपका मान सम्मान नहीं रहेगा, आपको अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग भी रिजाइन करते हैं, तब ना होता जी। कि शहाबुद्दीन के चाहने वाले लोग हैं, ये लोग वो नहीं है। ये लोग हैं उनका वोट लेकर के सत्ता पालेंगे, मलाई छीलेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब सवाल है, बड़ी जेन्युइन सवाल है, बड़ी अहम सवाल है। और पूरे सिवान और पूरे बिहार के शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग अब पूछे ना सवाल, जवाब दीजिए। और बगावत, गजब का बगावत, इसका खामियाजा देखिएगा। और हम तो कहेंगे हैना मैडम को, भाई आप निर्णय लीजिए, अपने बिहार के लोगों से मशविरा करके और राय करके निर्णय लीजिए। और उस घर में रहने का क्या मतलब है जहां सम्मान नहीं रहेगा? आप एक नहीं 3-3 बार आपने फजीयत उस पार्टी में रह करके आपने झेला है। पार्टी के लिए आपके शौहर शहाबुद्दीन साहब ने कुर्बानी दे दिया, जान तक दे दिया, और उस परिवार के लिए लोग खड़ा नहीं होता, उनको अधिकार नहीं देता। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? हम तो गुजारिश करेंगे कि उस घर में रहने से क्या फायदा है जिस घर में आदमी का प्रतिष्ठा और इज्जत नहीं रहे। तो हम तो गुजारिश करेंगे, निर्णय लेने की जरूरत है, आप निर्णय लीजिए। और आपके साथ बिहार के लोग खड़े हैं, हम तो जरूर गुजारिश करेंगे।
आप निर्णय लीजिए, और जब तक निर्णय नहीं लीजिएगा तो ये लोग भी आपको जो अभी जो लोगों का ताकत आपके साथ जुटा हुआ है, आने वाले समय में अगर आप निर्णय नहीं लीजिएगा तो ये लोग मजबूरी में निर्णय लेकर के कहीं ना कहीं जो है सो चले जाएंगे। तो इन लोगों को संगठित और मजबूती के साथ रखने के लिए आपको निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि आप निर्णय लीजिए। आप जलील हो रहे हैं तो आपके कार्यकर्ता जलील हो रहे हैं, तो ये कहां तक जायज है, ये तो हमको समझ से बाहर है। अब देखिए आने वाले समय में मैडम का क्या निर्णय आता है। ठीक है अजय चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आपका। चलिए, थैंक यू।